नमस्कार, मी आहे अश्विनी. आपण ऐकत आहात रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM. आवाज तुमचा आमचा. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रज्ञा और आप सुन रहे हो रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर. आवाज तुमचा आमचा. मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में. आप जानते ही हो कि इसमें हम लोग अलग अलग विषयों पर श्री किशन दत्त जी से वार्तालाप करते हैं. तो आज का विषय है रमणीकता और गंभीरता का संतुलन अर्थात बैलेंस. तो आज हम किशन दत्त जी से इसी विषय पर और अधिक जानकारी लेंगे. तो फिर से एक बार रेडियो शिवनेरी के इस मंच पर किशन दत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. रमणीकता और गंभीरता का संतुलन. जीवन की दो स्थितियां हैं, अंतर्मुखता और बाह्यमुखता. दोनों ही महत्वपूर्ण हैं. मनुष्य को शांतचित्त, विचारशील, विवेकशील बनकर रहना चाहिए. ये सभी अंतर्मुखता की अंतर्निहित स्थितियां हैं. दूसरी ओर मनुष्य को कर्मठ, कार्यकुशल, क्रियाशील, व्यवहार कुशल, प्रसन्नचित्त मन स्थिति वाला, सदाचरण वाला, सद्गुणी होना चाहिए. ये सभी आत्मा की बाह्यमुखी स्थितियां हैं. अब अगर विचार करें तो प्रश्न उठता है कि पहले कौन सी स्थिति का होना जरूरी है, पहले अंतर्मुखी या पहले बाहरमुखी? विवेक सम्मत उत्तर यही है कि पहले अंतर्मुखता की स्थिति का होना ही स्वाभाविक है. बिना विवेकशील, विचारशील और शांत चित्त हुए कर्म व्यवहार की सभी अपेक्षित स्थितियां अपने अभद्र रूप में ही होंगी. इसलिए प्रथम स्थिति अंतर्मुखता की स्थिति से ही द्वितीय स्थिति का निष्पादन हो, यही यथार्थ है. ठीक इसी प्रकार से गंभीरता और रमणीकता के दोनों ही गुण महत्वपूर्ण हैं. अपनी अपनी जगह दोनों का महत्व है. गंभीर स्थिति का विवेकशील, विचारशील और शांत चित्तता से तुलना कर सकते हैं. रमणीक स्थिति का व्यवहारिक जीवन से तुलना कर सकते हैं. गंभीरता बहुत हद तक व्यक्तिगत है और रमणीकता बहुत हद तक व्यवहारिक है. व्यक्तिगत भी है और व्यवहारिक भी है. इसलिए दोनों ही गुण जीवन के लिए अपेक्षित हैं. रमणीकता की वास्तविकता क्या हो सकती है? जीवन की स्वाभाविकता के लिए तन और मन दोनों का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है. यह सच है कि रमणीक स्वभाव तन और मन दोनों को स्वस्थता प्रदान करता है. प्राय मनुष्य निराश, उदास, भयभीत और तनावग्रस्त दिखाई देते हैं. प्रसन्नता और रमणीकता उनसे कोसों दूर चली गई है. ऐसी स्थिति को देखकर ही शरीर शास्त्रियों ने या मनोवैज्ञानिकों ने कुछ चिंतन किया और उनका ध्यान गया कि प्रसन्नता और रमणीकता कहीं विलुप्त होती चली जा रही है. इस पर अनेक अध्ययन हुए हैं. यह पाया गया है कि खुश रहने से मस्तिष्क में कुछ ऐसे रसायन स्रावित होते हैं जिनका मनुष्य के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है. शोध के परिणाम बताते हैं कि खुश रहने से तन स्वस्थ और मन प्रफुल्लित रहता है. व्यक्ति का व्यवहार भी बहुत हद तक सुधर जाता है. इन परिणामों को देखकर मनुष्य को खुश रखने के लिए कृत्रिम तरीके सिखाने के लिए जगह जगह लाफिंग क्लब खोले गए हैं, जहां जाकर वे हंसना सीखें. कृत्रिम तरीके से ही सही, खूब हंसें और हंसाएं. परंतु देखा गया है कि यह सब साधन अल्पकालीन ही असरदार रहे हैं. कालांतर में खुशी स्वाभाविक नहीं बन पाती. यह तो ऐसी ही बात हो गई कि कोई नशे में नाचता हुआ व्यक्ति बहुत खुशमिजाज दिख रहा हो और बहुत ऊंची ऊंची बातें भी कर रहा हो, किंतु जब सुबह हुई तो खुशी गायब और विचारों का स्तर वैसा का वैसा ही. नशे की चीज खाने पीने से भी मस्तिष्क में रसायनों का स्राव होता है, परंतु इन चीज़ों की आदत हो जाती है और यह टेम्परेरी
अल्पकालीन अनुभव का ही परिणाम होता है। कहने का भाव है यह है कि ये सभी रमणीक होने और खुश रखने के सभी प्रयास अननेचुरल, अस्वाभाविक ही साबित सिद्ध हुए हैं। रमणीकता के दो पहलू। रमणीकता यदि अपनी स्वाभाविक और मर्यादा में हो तो अंतर्मुखता में अभिवृद्धि होती है। यहाँ स्वाभाविकता का अर्थ है रमणीकता सहजता और रूहानियत से ओतप्रोत होनी चाहिए। मर्यादा में होने का अर्थ है रमणीकता कब और कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। रमणीकता को अपना स्वभाव बनाने वाले यह अवश्य समझ लें कि रमणीकता कैसी और कब और कितनी होनी चाहिए। रमणीकता का जो दूसरा पहलू है उसमें रमणीकता अस्वाभाविक नजर आती है। यदि रमणीकता अस्वाभाविक है, मर्यादाओं को लांघती है, तो यह हमें बाह्योन्मुख बनाती है। अंतर्मुखता की स्थिति के अभ्यास को कम करते करते बाह्यमुखता का संस्कार बन जाने की संभावना बनी रहती है। मर्यादाओं को तोड़ने और अस्वाभाविक मनोरंजन ने चलचित्रों को अधिक महत्व दे डाला है। चलचित्रों का मर्यादा विहीन मनोरंजन मनुष्य के जीवन की शांति को छीनता नजर आ रहा है। विडंबना यह है कि मनुष्य यह सब जानते हुए भी नासमझ बना बैठा है और आधुनिक विज्ञान के नकारात्मक परिणामों के अभिशाप को भोग रहा है। गंभीरता के भी दो पहलू हो सकते हैं। गंभीरता का अर्थ है ऐसी मनोदशा जिसमें किसी विषय वस्तु के मूल में जाने की स्थिति बनती है। किसी विषय वस्तु को जब हम सूक्ष्म रूप से जानना चाहते हैं तब जो मानसिक स्थिति होती है उसी का नाम है गंभीरता। गंभीरता एक प्रकार से सीधे सीधे देखने की अंतर्दृष्टि है। गंभीरता एक प्रकार की मानसिक तटस्थता है, स्थिरता है। गंभीरता की ये स्थितियां जैसे गहन विश्लेषण, चिंतन, सीधे सीधे देखने की अंतर्दृष्टि हमें अंतर्मुखी बनाती है। तो दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे किशन दत्त जी को रमणीकता और गंभीरता का संतुलन इस विषय पर। इसी विषय पर हम इनसे आगे भी सुनेंगे, लेकिन अभी फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर आवाज तुमचा आमचा। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी।
पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। थे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका आपका शुक्रिया, शुक्रिया, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, आपका आपका शुक्रिया, शुक्रिया, आपका शुक्रिया, शुक्रिया। नमस्कार, मी हरीश कुकरेजा नारायणगावकर. आपण ऐकत आहात रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM. नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर हम किशन दत्त जी से विशेष एक विषय पर बहुत ही विस्तार पूर्वक बातें सुन रहे हैं. आज का विषय है रमणीकता और गंभीरता का संतुलन. आइए अब आगे सुनते हैं. किशन दत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. गंभीरता का दूसरा पहलू. अमुक विषय वस्तु का गंभीर चिंतन जब चिंता में बदल जाए तो गंभीरता का गुण भी गंभीर रूप धारण कर लेता है. गंभीर चिंतन की मनोदशा का असर अगर मस्तिष्क पर नकारात्मक होता है तो गंभीरता का गुण अवगुण में बदल जाता है और विषम स्थिति बन जाती है. इस प्रकार की गंभीरता में निराशा, अवसाद और मनोरोग घेर लेते हैं. कई बार गंभीरता बोझ भी बन जाती है. अगर गंभीरता के साथ अत्यधिक एकाकीपन है तो आंतरिक ऊर्जा सृजनात्मक नहीं हो पाती. यही व्यर्थ ऊर्जा मन मस्तिष्क को बोझिल भी कर सकती है. गंभीरता की सहजता. आंतरिक ऊर्जा का स्वभाव है गतिशील रहना. ध्यान रहे, अत्यधिक गंभीरता के परिणाम बहुत हानिकारक भी हो सकते हैं.
गंभीरता की गमगीन स्थिति में ऊर्जा सृजनात्मक नहीं हो पाती। अगर ऊर्जा को सृजनात्मक दिशा नहीं मिलती तो वह विध्वंसात्मक दिशा की ओर बह चलती है, अर्थात मन के संकल्पों का प्रभाव नकारात्मक दिशा की ओर हो जाता है। इसलिए मन को नियंत्रण करने के लिए गंभीरता पूर्वक अभ्यास करने के साथ साथ अत्यधिक गंभीरता की स्थिति से ऊपर उठे रहने की आवश्यकता होती है। गंभीरता ऐसी हो जो हमें उन्नति की ओर ले जाए। गंभीरता अंतर जगत के विराट स्वरूप का दर्शन कराती रहे। गंभीरता में आंतरिक रमणीकता समाई हुई हो और गंभीरता की सहजता को हम कर्मयोगी जीवन में और योगी जीवन में भी अपना सकते हैं। योग का अभ्यास शुरू करने वाले नए पुरुषार्थियों की प्राय 2 अवस्थाएं विशेष देखने को मिलती हैं। पहली, या तो वे अधिक भावुकता के भावावेश में आकर योग अभ्यास करते हैं या अधिक गंभीर होकर हठ क्रियाओं की तरह योग अभ्यास करते हैं। उनकी अपनी भावावेश में या हठ धर्मी स्थिति की गंभीर अवस्थाओं का असर उनकी संपूर्ण जीवन शैली पर पड़ता है। उनके स्वभाव की शुष्कता यह दर्शाती है कि वे अध्यात्म के संतुलन पर समुचित रूप से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। योग एकाग्रता का विषय बड़े संतुलन का विषय है। कर्म योगी को तो सदैव बड़े संतुलन की आवश्यकता रहती है। अब रमणीकता के नेचुरलिटी पर भी थोड़ा ध्यान दें हम। हंसते हंसते जीवन जीने की कला अच्छी है। स्वयं भी खुश रहें और औरों को भी खुश रखें, यह तो ठीक है, परंतु इतना भी तो ध्यान रहना चाहिए कि हमें अपना आंतरिक चैनल चेंज भी करना है। अपने ध्यान का, पुरुषार्थ का, मन का रुख बदलना भी है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोग रमणीक हैं तो इतने रमणीक कि गंभीरता का नाम निशान नहीं होता। स्थिति यहां तक बन जाती है कि खाओ पियो और मौज करो की मान्यता मन में घर कर जाती है। यह ऐसे ही संस्कार बनते हैं और अपने इर्द गिर्द ऐसा ही वायुमंडल निर्मित करते रहते हैं। इस तरह की रमणीकता में साधना कहीं विलीन न हो जाए। साधक रमणीक तो हो किंतु उसमें साधक जैसी रमणीकता भी हो। साधक गंभीर हो लेकिन उसमें साधक जैसी रमणीकता भी हो। साधक रमणीक होता है तो उसमें एक अलग प्रकार के प्रकंपन होते हैं। साधक की सहजता, स्वाभाविकता से उसके कर्मों में एक अजीब उत्साह की झलक दिखती है। कर्म सेवा भाव से करना, कर्मों में निमित्तपन का भाव रखना, समर्पणमयता से कर्मों को रमणीक बनाना, योग को भी रमणीक बनाएं। मानसिक कल्पनाओं के द्वारा योग को रमणीक बनाया जा सकता है। कल्पनाओं में अलौकिकता को, सहजता को, स्वाभाविकता को अपनाया जा सकता है। कल्पना में स्वयं को एकाग्र करने का अभ्यास करें। सच्चे दिल से विश्व कल्याण के लिए निस्वार्थ भावना से की हुई कल्पनाएं, जो एकाग्र रूप से कल्पनाएं की जाती हैं, वो साकार हो उठती हैं। योग अभ्यास में ये ही अलौकिक अद्भुत कल्पनाएं श्रेष्ठ अनुभव कराती हैं। इस तरह कर्म और योग को रमणीक रूप दें तो अलग से रमणीक होने के लिए समय और शक्ति बच जाएगी। अतः रमणीकता और गंभीरता का संतुलन रखने के लिए जो अधिक रमणीक हैं वे थोड़ा गंभीर हो जाएं और जो ज्यादा गंभीर हैं वे थोड़ा रमणीक हो जाएं। एक चीज और ध्यान देने की आवश्यकता है कि कर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा होना। क्रिया से अधिक महत्व स्थिति का है। क्रिया, कर्म अर्थात डूइंग अगर बीइंग में रहकर किया जाता है तो आनंददायक बन जाता है, सृजनात्मक बन जाता है। कर्म को अधिक महत्व देने वाले कर्म व्यवहार में अधिक गंभीर रहते हैं। उनकी यह मान्यता है कि कर्म की गुणवत्ता, उनकी यह मान्यता, जो कर्मठ होते हैं
वो कर्म को ही ज्यादा मान्यता देते हैं और उनकी यह मान्यता कर्म की गुणवत्ता को समाप्त कर देती है। वह कर्मठ तो होते हैं किंतु कर्म चेतना के दृढ़ होने से जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव से वंचित रह जाते हैं। उनकी जटिल स्थिति दूसरों को भी जटिल बना देती है। इसलिए होने को अधिक महत्वपूर्ण माने, अर्थात बीइंग की स्थिति को अधिक महत्वपूर्ण माने, फिर कर्म करें तो कर्म भी सहज हो सकता है, कर्म में सहजता बनी रह सकती है और रमणीकता बनी रह सकती है और मानसिक स्थिति भी संतुलन में रह सकती है। इस तरह से हम अपने जीवन में रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस बनाए रखें, यह भी बहुत आवश्यक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद किशन दत्त जी। आज आपने रमणीकता और गंभीरता का संतुलन अर्थात बैलेंस इस विषय की बहुत ही विस्तारित परिभाषा समझाई। आपने बताया कि लोग आजकल लाफिंग क्लब में जा रहे हैं आर्टिफिशियल खुशी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि खुश रहने से मनुष्य के मस्तिष्क में ऐसे रसायन बनते हैं जिससे जीवन में उमंग उत्साह बना रहे। आपकी यह बातें सुनकर मुझे भी लगा कि यह तो उस रानी के कहानी के जैसा है जो उसका खोया हुआ हार जगह जगह ढूंढ रही थी, लेकिन अंत में उसको यह पता चला कि यह हार तो मेरे गले में ही पड़ा है। तो निश्चित तौर पर मुझे भी लगता है कि खुशी मनुष्य के अंदर ही है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। जहाँ शांति है वहाँ खुशी होगी ही। अंत में किशन दत्त जी आपने बताया कि ज्यादा जो गंभीर होते हैं वो थोड़ा रमणीक हो जाए और जो ज्यादा रमणीक है वो थोड़ा गंभीर हो जाए, तो उस बैलेंस से जीवन आनंददायी बन सकता है। तो इस विषय को लेकर हमारे श्रोता मित्रों से बातचीत करने के लिए किशन दत्त जी आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर। तो श्रोता मित्रों, आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। और आपको अगर यह कार्यक्रम अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर सेंड कीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया जानकर हमें अच्छा ही लगेगा। हम आपसे वादा करते हैं कि इसी तरह और विषयों पर किशन दत्त जी से वार्तालाप करते रहेंगे और उनकी रहस्य युक्त ज्ञान भरी बातें आपको सुनाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। आप सुन रहे हो रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर